हरे कृष्णा, राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर, हम पर और हमारी समस्त परिवार पर बनी रहे। इसी शुभकामना के साथ आज की इस परम पावन कथा को श्रवण करते हैं। एक बार श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, अब हम तुम्हें जगत के कल्याण के लिए थोड़े से ही परिश्रम में महान पुण्यदायक वृतराज की कथा का महात्म्य सुनाते हैं। यह सुनकर सौनकादि जी कहते हैं कि हे प्रभु, ऐसा उत्तम वृतराज कौन है, कृपा करके बताइए। श्री सूत जी कहते हैं कि सरसैया पर पड़े हुए भीष्म पिताजी के पास एक बार धर्मराज युधिष्ठिर गए और हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, हे पितामह, भीमसेन की कोप से मुख्य मुख्य यानी सभी दुर्योधन, कौरव और यहाँ तक कि हमारी तरफ के भी सारे सेनानी मारे गए और अब सब राजाओं को युद्ध में अर्जुन ने मार डाला। दुर्योधन के बुरी नीयत की वजह से हमारे संपूर्ण कुल का नाश हो गया। अब न हमारे परिवार में कोई बालक है, न ही वृद्ध है और ना ही कोई दुखी है। सारी स्त्रियां मारे दुख के विलाप कर रही हैं। हम 5 भाई ही शेष रह गए। यद्यपि अब संपूर्ण विश्व में हमारा एक छत्र राज है, किंतु यह सब मुझे अच्छा नहीं लगता। अब तो मुझे अपना जीवन भी अच्छा नहीं लगता। भोग में भी मेरी कुछ प्रीत नहीं है, क्योंकि इस प्रकार अपने वंश का संपूर्ण नाश देखकर मेरे हृदय में दिन रात संताप होता रहता है। उत्तरा के गर्भ का बालक भी अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र द्वारा जल गया। इस कारण इस पिंड विच्छेद को देखकर मुझे अत्यधिक दुख हो रहा है। हे पितामह, आप ही बताइए, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कैसे मैं अपने कुल को चलाने वाला एक चिरंजीवी संतान प्राप्त करूं। इस पर श्री भीष्म जी कहते हैं कि हे राजन, सुनो, मैं तुम्हें एक उत्तम व्रत बतलाता हूँ, जिसको करने से तुम्हें अवश्य एक चिरंजीवी संतान की प्राप्ति होगी। हे युधिष्ठिर, जब सोमवती अमावस्या हो उस दिन अस्वस्थ यानी पीपल के समीप जलाकर जगत के पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। उस वृक्ष की 108 प्रदक्षिणा कर लें। चाहे रत्न ले लें, धातु ले लें अथवा फल ही ले लें, अर्थात 108 रत्न, सोने चांदी के आभूषण या बर्तन, फल अथवा लड्डू, पेड़े या मिठाई, और प्रत्येक प्रदक्षिणा में 108 में से एक एक वस्तु लेकर प्रदक्षिणा पूरी करके प्रदक्षिणा करते हुए रखते जाएं। इस प्रकार जब आपकी 108 प्रदक्षिणा पूरी हो जाए, तब अपने शक्ति के अनुसार 108 वस्तुएं सब जो है दान करके सोमवती अमावस्या का व्रत करें। यह व्रत श्री हरि विष्णु भगवान को अत्यंत प्रीतिकर है, अतः यह व्रत बहुत ही शुभ फल देने वाला है। हे बेटा, तुम जाओ और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। इस व्रत को करने से अवश्य उत्तरा का गर्भ जीवित हो जाएगा और तीनों लोकों में विख्यात सर्वशक्तिमान एवं गुणवान पुत्र प्राप्त होगा। पितामह के ऐसे वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि उस व्रत को विस्तार के साथ कहिए प्रभु। इस व्रत को सर्वप्रथम मृत्यु लोक में किसने किया था और इस व्रत को कैसे किया जाता है और इस व्रत को करने से क्या फल है। इस पर श्री भीष्म पितामह कहते हैं कि सबसे पहले यह व्रत कांचीपुरी नाम की एक महापुरी है। वहां पर चांदी के पर्वत जैसे ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े विशाल महल हैं। वह नगरी अत्यंत श्रेष्ठ है। वहां के नर नारी भी बहुत ही सुंदर हैं। वहां पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। वह नगरी रूप और चादरे में प्रवीण वेश्याओं से विभूषित है। जैसे कुबेर की अलकापुरी, इंद्र की अमरावती है, उसी प्रकार वह नगरी अत्यंत तेजवती है, क्योंकि वह नगरी संपूर्ण रत्नों से भरपूर है। वहां का बड़ा पराक्रमी राजा जो रत्नसेन है, उसका राज्य अत्यंत सुविकसित है। उसी राज्य में देवस्वामी नामक एक ब्राह्मण रहता है। उसकी रूप लावण्यवती धनवती नाम की एक सुंदर स्त्री थी।
उस लक्ष्मी स्वरूपा स्त्री का जैसा नाम था वैसा ही उसमें गुण भी था। उसके 7 गुणवान पुत्र थे। हे राजन, उसके गुणवती नाम की एक सुंदर कन्या भी थी। वो सातों पुत्र अपनी अपनी स्त्रियों के साथ तो अत्यंत सुख से रहते थे। एक बार उनके घर में एक ब्राह्मण जो भिक्षा लेने के लिए आया। उस ब्राह्मण ने जब भिक्षा मांगा तो धनवती ने अपने सातों पुत्र वधुओं को उम, भिक्षा देकर उस ब्राह्मण के पास भेजा। सातों पुत्र वधुओं ने जब ब्राह्मण को भिक्षा दिया, तब ब्राह्मण ने उन्हें सुंदर आशीर्वाद दिया। परंतु जब धनवती अपनी सबसे छोटी बेटी कन्या के साथ है, सबसे छोटी कन्या को भिक्षा लेकर उस ब्राह्मण के पास भेजा, तब उस ब्राह्मण ने कहा कि हे सुभगे, तुम धर्म पर चलो। इस प्रकार का आशीर्वाद पाकर वह कन्या अपनी माँ के पास आई और कहा कि हे माँ, ब्राह्मण ने मुझे ऐसा आशीर्वाद दिया। उस आशीर्वाद को सुनकर माता धर्मवती अपनी पुत्री का हाथ पकड़ के फिर से बोली कि हे पुत्री, तुम फिर से ये दक्षिणा ले जाओ, हम ब्राह्मण को दो। फिर से गुणवती गई और फिर से ब्राह्मण के झोले में भिक्षा डाल दिया। ब्राह्मण ने फिर से वही कहा कि हे सुभगे, तुम धर्मवती हो। ब्राह्मण के द्वारा फिर से प्राप्त वह आशीर्वाद सुनकर उस धनवती चिंतित हो गई और ब्राह्मण के पास आकर बोली कि हे ब्राह्मण देव, आप प्रसन्न होकर मेरी एक बात सुनिए। आप क्रोध न करिए। आपने मेरे पुत्र वधुओं को प्रणाम करने पर उन्हें सुख एवं सौभाग्य के अच्छे अच्छे वरदान दिए, परंतु जब मेरी कन्या ने आपको प्रणाम किया, तब आपने उसे इसके विपरीत आशीर्वाद क्यों दिया कि हे भद्रे, तुम धर्मवती हो। यही आशीर्वाद आपने बार बार दिया। हे पिपरश्री, इस आशीर्वाद के प्रयोग का क्या कारण है, सो सच सच बताइए। ब्राह्मण बोले, हे धन्वती, तुम धन्य हो। तुम्हारा उत्तम चरित्र संपूर्ण भूमंडल में प्रसिद्ध है, परंतु तुम्हारी पुत्री को मैंने उसके योग्य ही आशीर्वाद दिया है। तुम्हारी पुत्री सप्तसदी के बीच में विवाह के मंडप पे ही विधवा हो जाएगी। इसलिए हे सुबह, इसे धर्माचरण ही करना चाहिए। इस कारण मैंने इसे यह आशीर्वाद दिया है कि हे सुबह, तुम धनवती हो। यह सुनकर धनवती चिंता से व्याकुल हो गई और बारंबार प्रणाम करके दीन वचन बोली कि हे विपेंद्र, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो दया करके शीघ्र कहिए। ब्राह्मण बोला, हे सुंदरी, यदि तुम्हारे घर सोमा आ जाए तो उसके पूजन मात्र से ही इसका वैधव्य अवश्य ही नष्ट हो सकता है। धनवती बोली कि हे ब्राह्मणदेव, आप बताइए कि आपके द्वारा वह सोमा कौन है, उसकी क्या जाति है, कहाँ रहती है, वो उसमें ऐसा क्या चमत्कार है जिसके आगमन से ही मेरी पुत्री का वैधव्य नाश हो जाएगा। हे महाभागे, आप उसे कहिए। मैं अब एक मिनट भी विलंब नहीं करना चाहती। ब्राह्मण बोला कि हे शुभगे, वह श्रोमा जात की धोबन है। उसका निवास स्थान सिंघल द्वीप में है। यदि वह तुम्हारे घर में आ जाए तो अवश्य ही तुम्हारी पुत्री का वैधव्य दोष नष्ट हो जाएगा। यह कहकर वह ब्राह्मण फिर से दूसरे स्थान पर भिक्षा लेने के लिए चला गया। तब धनवती अपने पुत्रों से बोली कि हे पुत्रों, तुम्हारी सुंदर गुणवती बहन के भाग्य में वैधव्य है, परंतु इसका एक उपाय है जिससे तुम्हारी पुत्री का वैधव्य नष्ट हो सकता है। यह सुनकर सभी पुत्र बोले कि हे माँ, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे हमारी बहन का वैधव्य नष्ट हो जाएगा। वह बोली, यदि सोमा यहाँ आ जाए तो इसका वैधव्य मिटेगा। इस प्रकार वह ब्राह्मणी आगे कहती है कि जिस पुत्र में पिता की भांति और माता के वचनों का गौरव हो, वह अपने बहन को साथ लेकर सिंघल द्वीप को जाए और सोमा को लेकर यहाँ आए। सबसे बड़ा पुत्र कहता है कि हे माँ, हम लोगों को पता है ये आपका मन अपनी पुत्री के स्नेह में बहुत आसक्त हो गया है, परंतु आप अपने पुत्रों को इतने दूर देश में भेज रहे हैं जहाँ पर रास्ते में 400 कोस का विस्तार और अत्यंत कठिन दुस्तर समुद्र है। हमें क्या वहां जाने की शक्ति है? नहीं नहीं, हमें शक्ति नहीं है। वहां हम जाकर पता नहीं क्या क्या दुख भोगेंगे, अतः हम नहीं जा सकते।
उसके इस प्रकार के वचनों को सुनकर देव स्वामी कहता है कि यद्यपि भगवान श्री विष्णु ने मुझे अवश्य ही 7 पुत्र दिए हैं, परंतु आज मैं अपने आप को पुत्रहीन ही समझता हूँ, क्योंकि मेरे 7 पुत्र के रहते हुए भी मैं आज स्वयं अपनी कन्या को लेकर सिंघल डूब जाऊंगा और अपनी पुत्री के वैधव्य को नाश कराने वाली उस सोमा को लेकर आऊंगा। इस प्रकार देवस्वामी क्रोधित होकर कह ही रहे थे कि उसी समय छोटे पुत्र शिव स्वामी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा कि हे पिताजी, आप क्रोध के वशीभूत होकर ऐसा न कहो। मेरे सिवा और कौन है जो सिंघल द्वीप जाने में समर्थ है? मैं अपनी बहन को लेकर सिंघल द्वीप जाऊंगा। और ऐसा कहकर वह सहसा उठकर खड़ा हुआ, प्रणाम करके अपनी बहन को साथ लेकर आनंद पूर्वक सिंघल द्वीप को चला गया। वह ब्राह्मण कुछ दिन चलते चलते समुद्र के किनारे पहुंच गया। वहां पर वह समुद्र पार करने का प्रयास करने लगा। उसने देखा कि वहां पर एक अत्यंत विशाल वट वृक्ष है, जिसके कोठर में गिद्धराज अपने बच्चों को लेकर सुखपूर्वक बैठे हुए हैं। उस वृक्ष के नीचे बैठकर उन दोनों बहन और भाई ने वहां पर दिन बिताया। संध्या हुई, गिद्ध अपने बच्चों के लिए भोजन लेकर आया और उन्हें पकड़कर भोजन कराने लगा, किंतु उसके बच्चों ने गिद्ध से भोजन लेकर उसे नीचे गिरा दिया। तब चिंता से व्याकुल मन वाला गिद्ध ने उन बच्चों से कहा कि हे पुत्रों, तुम भूखे होकर भी भोजन क्यों नहीं कर रहे हो? देखो ना, मैं तुम्हारे लिए कितना कोमल मांस लेकर आया हूँ, इसे खा लो। तब वह गिद्ध के बच्चे कहते हैं कि हे पिताश्री, इस वृक्ष के नीचे 2 मनुष्य बैठे हैं, बिना उनको भोजन कराए हम भोजन कैसे कर लें? यह सुनकर वह गिद्ध अत्यंत दयालु हुआ और उन ब्राह्मण कुमार के पास आकर बोला, हे दिस, आप दोनों का जो कार्य हो सो मुझसे कहो, मैं अवश्य ही करूंगा, किंतु आप लोग भोजन कर लो। ब्राह्मण बोले कि हे गिद्धराज, हमें सिंघल द्वीप जाना है। हम सिंघल द्वीप जाने के लिए ही यहाँ पर बैठे हैं। हमें अपनी बहन का वैधव्य विनाश कराने के लिए सोमा को लाना है। गिद्ध बोला कि ठीक है, मैं तुम्हें प्रातः काल होते ही समुद्र पार उतार दूंगा और सिंघल द्वीप में सोमा धोबन का घर भी दिखला दूंगा। इसके पश्चात रात्रि व्यतीत होने पर सूर्यदेव के उदय होते ही गिद्धराज ने उन दोनों भाई बहन को समुद्र पार उतार दिया। वो सिंघल द्वीप में आकर सोमा के घर के समीप ही ठहर गए। इसके पश्चात वो दोनों प्रातः काल के समय सोमा के घर की चौक को साफ करके उसे प्रतिदिन लीपा करते थे और उसका संपूर्ण घर वो बहुत ही सुंदर और स्वच्छ बनाते थे। इस प्रकार का करते करते उन्हें पूरा 1 वर्ष व्यतीत हो गया। इस प्रकार की स्वच्छता देखकर सोमा ने विस्मित होकर अपने पुत्रों तथा बहुओं से पूछा कि अरे वाह, कौन सी ऐसी मेरी बहू है जो प्रतिदिन इतना सुबह उठकर घर में झाड़ू पोंछा लगाकर घर को लेप देती है? मुझसे बताओ। उन सभी बहुओं ने कहा कि हे माँ, यह सब हमारा किया नहीं है। इससे यह सुनकर सोमा बड़े ही आश्चर्य में पड़ी और उसने अपने मन में विचार किया कि आज रात हम अवश्य ही देखेंगे कि ऐसा कौन कर रहा है। अतः सोमा धोबन रात्रि को छिपकर बैठ गई। उसने देखा कि ब्राह्मण की कन्या घर के आंगन में झाड़ू लगा रही है और उसका पवित्र और व्रती भाई उस आंगन को लीप रहा है। सोमा ने उन दोनों के पास जाकर कहा कि तुम दोनों कौन है, मुझसे कहो। उन्होंने सोमा से कहा कि हम ब्राह्मण की संतान हैं। सोमा बोली कि घर में ब्राह्मण बुहारी लगाते हैं, इससे मैं तो जल गई, नष्ट हो गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस पाप से न जाने मेरी कौन सी दुर्दशाएं होगी। हे दिस, हम तो हर प्रकार से पाप जाति की धोबन विख्यात हैं, फिर आप ब्राह्मण होकर ऐसा विपरीत कर्म करने की इच्छा क्यों करते हो? इस पर शिव स्वामी ने कहा कि यह जो गुणवती देवी स्वरूपा मेरी बहन है, सो उसका विवाह के समय सप्तपदी के बीच में वैधव्य योग पड़ रहा है और तुम्हारे समीप रहने मात्र से इसका वैधव्य नाश हो सकता है। इस कारण मैं अपनी बहन सहित यह दास कर्म करता हूँ। सोमा ने कहा कि तुम्हें आगे से ऐसे करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि तुम मुझे आज्ञा देते तो तुम्हारी आज्ञा मात्र से मैं चलती। ऐसा कहकर सोमा घर में आकर अपनी बहुओं से कहने लगी
कि आज मैं इनके साथ जाती हूँ। यदि कभी मेरे राज्य में, मेरे घर में कोई व्यक्ति मर जाता है, तो जब तक मैं लौट कर ना आऊँ, तुम लोग उसका शव वैसे का वैसे रहने देना, उसकी रक्षा करते रहना। किसी के कहने से भी किसी शव को कभी जलाना मत। याज्ञा पुत्र वधुओं को स्वीकार कर लेने पर ही सोमा महासमुद्र के किनारे आई और क्षण मात्र में उस दोनों भाई बहनों को पार उतार दिया तथा स्वयं भी आकाश मार्ग से उस महासमुद्र के पार हो गई। उसके प्रभाव से क्षण मात्र में ही सब कांचीपुरी आ गए। सोमा को देखकर धनवती अत्यंत प्रसन्न हो गई और सोमा की भव्य स्वागत सत्कार करके पूजा अर्चना किया। फिर इसी बीच में शिव स्वामी देव देशांतर से अपनी बहन के सदृश वर लाने के लिए उज्जैनी पहुंचा और वहां से पंडित देव शर्मा के पुत्र रुद्र शर्मा ब्राह्मण को वर के रूप में ले आया, जो उसकी बहन के समान ही गुणवान था। तत्पश्चात उस धोबन सोमा ने उसका विवाह करा दिया। देव स्वामी ने शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या गुणवती को गुणी रुद्र शर्मा को दे दिया। फिर वैवाहिक मंत्रों से हवन करवा दिया गया। इसके पश्चात सब सदी के बीच में रुद्र शर्मा मर गया। उसको मृतक देखकर सभी बांधव रोने लगे, किंतु सोमा शांत रही। सोमा ने वहां सब लोगों को बहुत अधिक रोते पीते देखकर गुणवती को शीघ्र ही व्रतराज के प्रभाव से होने वाला मृत्यु विनाशक पुण्य विधि पूर्वक संकल्प करके दे दिया। रुद्र शर्मा उस व्रतराज के प्रभाव से तत्काल जीवित हो गया और सो हुए की भांति सहसा खड़ा हो गया और इस प्रकार विवाह संपूर्ण हुआ। तब सोमा ने गुणवती को बतराज की विधि बतलाई और वहां से पूर्ण कामात सोमा धोबन धनवती से आज्ञा ने प्रसन्नता से भरी हुई अपने घर को चली गई। इसी बीच सोमा के घर में सबसे पहले उसके लड़के मरे, फिर उसका स्वामी मरा और फिर उसका जमाता भी मर गया। मार्ग में आती हुई उसे मृतकों को जलाने वाली सोमवार युक्त अमावस्या तिथि भी आ पड़ी। उस दिन सोमा ने जल के समीप ही एक बूढ़ी स्त्री को देखा, जो रुई के बोझ से दबी हुई अत्यंत रो रही थी। वृद्धा बोली कि हे पुत्री, मेरे सिर पर जो रुई का बोझ है तुम उसे उतार दो, मैं इसके भार से बहुत दुखित हूँ। सोमा बोली, हे माँ, आज सोमवार युक्त अमावस्या तिथि है, इस कारण मैं रुई का स्पर्श नहीं करूंगी, या मैंने नियम लिया है। फिर उसने मूल के भार से एक स्त्री को देखा। उसने भी कहा कि हे पुत्री, इस मूल का बड़ा भारी बोझ है, इसे उतार दे, मैं तेरे साथ चलूंगी। सोमा बोली, हे माँ, आज मैं मूल और तूल को कदापि नहीं छू सकती। इसके पश्चात नदी के किनारे स्थित एक सुंदर पीपल के वृक्ष के समीप आकर उस महाभागा ने स्नान किया और विष्णु भगवान की पूजा करके शक्कर हाथ में लेकर 108 प्रदक्षिणाएं की। भीष्म जी वो कहते हैं कि जब उसने हाथ में शक्कर लेकर 108 प्रदक्षिणा पूरी की, तभी उसके जमाता, पति और पुत्र सभी जीवित हो गए। वह नगर लक्ष्मी से व्याप्त हो गया, विशेषकर उसका घर धन धन से अधिक परिपूर्ण हो गया। अब वह महाभागा सोमा अपने घर को आई। उसने अपने पति, पुत्र और जमाता को जीवित देखा। वह यह सब कुछ जानती ही थी। अस्त उन सबको पाकर वो धन्य हो गई। उसने भगवान श्री हरि विष्णु को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उसके घर जाते ही उसकी सभी बहुएं उस महान तपस्विनी को प्रणाम करके पूछने लगी कि हे माँ, तुम्हारे पति, जमाता और पुत्र बांधव इत्यादि जो मर गए थे, वो कैसे सुना जीवित हो गए? यह सब कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए थे? तुमने कैसे इन्हें जीवित किया? यह कृपा करके बताओ। तब सोमा ने कहा कि हे पुत्रवधूओं, मैंने अपने व्रतराज का पुण्य गुरुवती को दे दिया था। उसी के कारण पति व जमाता और पुत्र मृत्यु को प्राप्त हुए थे, परंतु मैंने न मूल का स्पर्श किया और न ही तूल का। पीपल के नीचे भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके मैंने प्रदक्षिणा किया, शक्कर हाथ में लेकर। जब मैंने 108 प्रदक्षिणा की, तब उसी के प्रभाव से पति, जमाता और पुत्र जीवित हो गए। तुम सब आज के बाद इस व्रतराज को विधि पूर्वक करो, इसके प्रभाव से कभी वैधव्य न होगा, जीवन में सदा सौभाग्य बना रहेगा। यह कहकर सोमा ने व्रतराज को अपने बंधु बांधवों से कराया। इस प्रकार पुत्र और पुत्र वधुओं सहित उसने कई वर्षों तक पृथ्वी लोक में सुख भोग कर
अंत में सपरिवार भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम बैकुंठ को चली गई। श्री भीष्म जी कहते हैं कि हे पार्थ, मैंने यह व्रत तुझको विस्तार के साथ सुना दिया। युधिष्ठिर कहते हैं कि इस व्रतराज का महात्मा और विधि क्या है? हे पितामह, स्त्री या पुरुष इसे किसे करना चाहिए, यह भी बताइए। भीष्म जी कहते हैं कि यदि सोमवार युक्त अमावस्या तिथि हो तो यह पुण्य काल देवताओं को भी दुर्लभ है। उस समय यह व्रत राज को मौन होकर स्नान करें, फिर रेशमी वस्त्र धारण करके पीपल के वृक्ष के समीप जाकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करें। पूजन करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहें। फिर भगवान श्री हरि विष्णु को पीले अक्षत, पीले वस्त्र, फल फूल, अनेक प्रकार के पुष्प और भक्ष्य पदार्थ से पूजन करें। फिर अस्वस्थ हुतभुग मंत्र से पीपल के वृक्ष का पूजन करें। प्रार्थना करते हुए कहें कि हे अग्नि के वासस्थान और गोविंद के सदैव आधारभूत अस्वस्थ, हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। यह प्रदक्षिणा करते हुए कहें कि हे अस्वस्थ, तुम मूल में ब्रह्म रूप, मध्य में विष्णु रूप और अग्रभाग में शिव रूप हो। तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रदक्षिणा करके विधिवत भगवान श्री हरि विष्णु के निमित्त यदि आप समर्थवान हैं तो हर पदार्थ में, जैसे मोती, सोना, चांदी, हीरा, मणि और कांस्य के पात्र तथा तांबे के पात्रों में खाने योग्य पदार्थ भरकर अलग अलग सामग्रियों से अलग अलग चीज की 108 प्रदक्षिणा करें। यदि आप समर्थवान नहीं है तो जो भी आपके पास है उसे 108 प्रदक्षिणा उसमें से करें। फिर वह द्रव्य गुरु अथवा ब्राह्मण को दान कर दें। इसके पश्चात सोमा की संतुष्टि के लिए सुवासिनी स्त्रियों का पूजन करके ब्राह्मणों को अन्न दान दें। फिर स्वयं मौन होकर भोजन करें। हे राजन, यह मैंने व्रतराज की विधि तुमसे कही। तुम द्रौपदी, सुभद्रा और उत्तरा से इस व्रत को कराओ। इसके प्रभाव से अवश्य उत्तरा के गर्भ का बालक अल्प समय में ही जीवित हो जाएगा। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि हे प्रभु, आपने इस व्रतराज की विधि तो बताया, पर जो स्त्री थोड़े धन वाली हो, जिसके पास अधिक धन न हो, वह इस व्रतराज का पूरा फल कैसे पा सकती है, सो कहिए। भीष्म जी कहते हैं, पांडव, फल फूल, भक्ष्य पदार्थ, लड्डू, पेड़ा इत्यादि वस्त्रों के द्वारा प्रतीक्षणा करने पर भी पूर्ण फल की प्राप्ति होगी। हे नरेंद्र, विष्णु भगवान के इस व्रत के प्रभाव को तुमने ध्यान पूर्वक सुना है। अतः पति, पुत्र, धन और बहुत परिवार की इच्छा रखने वाली स्त्रियों को इसे शीघ्र करना चाहिए। और इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य को सब प्रकार की इच्छाएं पूरी होती हैं। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। जो मनुष्य इसमें आश्चर्य करता है, इस पर श्री भीष्म पितामह जी से धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, इसकी उद्यापन विधि भी बताइए। सोमवती अमावस्या की उद्यापन विधि कहते हुए श्री भीष्म पिताजी कहते हैं कि हे राजन, उद्यापन की जो सुखदायक विधि है वह सुनो। हे युधिष्ठिर, यदि किसी भी व्रत का यदि उद्यापन नहीं करो तो वह व्रतराज पूरा नहीं माना जाता। इसके लिए आपको सबसे पहले सर्वतोभद्र मंडल चक्र बनाएं, उसके बीच में उत्तम कलश स्थापित करें, उसके समीप 5 रत्नों की वेदी पर स्वर्ण निर्मित पीपल का वृक्ष स्थापित करें, उसके मूल में 1 मासे से लेकर 4 तोले की स्वर्ण की लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की उनके वाहन गरुण सहित चतुर्भुज रूप की मूर्तियां स्थापित करें। फिर अपने शक्ति के अनुसार भगवान के लिए भोग, पुष्प, धूप और दीपक इत्यादि अनेक सेवाओं उनके चारों ओर स्थापित करके रात्रि भर जागरण करें, हवन करें। इदम विष्णु इस मंत्र से आवाहन करके पूर्ण होते करें। तत्पश्चात आचार का पूजन करके उन्हें दूध देती हुई सवत्सा गौ दे। सवत्सा यानी जिस गाय के नीचे बछड़ा हो, ऐसी गाय को दान करें। और फिर ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषण से सुसज्जित करें, पूजन करें और बाहर ऋतुजों यानी वर्ण किए गए ब्राह्मणों का पूजन करके उन्हें घी के मालपुए और खीर का भोजन कराएं। उन्हें भी यज्ञोपवीत वस्त्र और दक्षिणा आदि दें। फिर दंड की तरह यानी दंडवत प्रणाम करके भगवान श्री हरि का विसर्जन करें। इस प्रकार 12 वर्ष में अथवा मध्य में या प्रारंभ में ही भले प्रकार उद्यापन करके व्रतराज का फल प्राप्त करें। दक्षिणा सहित समस्त वेदित या इत्यादि आचार को अर्पण कर दें। फिर दोष सहित संपूर्ण कर्म का वाचन करा के आशीर्वाद लेने के पश्चात मौन होकर भोजन करें। इस प्रकार जो मनुष्य पूजन करता है वह अवश्य ही पृथ्वी लोक पर संपूर्ण सुख भोग कर भगवान श्री हरि विष्णु के परम धाम को जाता है।
एक बार प्रेम से बोलिए भगवान श्री हरि विष्णु की जय। मित्रों, यदि यह परम पावन कथा आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हर हर महादेव।